सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम सिफा है और यह मेरा पहला वीडियो है जो मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बना रही हूँ। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए ताकि यह वचन और भी लोगों तक पहुँच सके और परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बताना चाहती हूँ कि लहू क्या है। हम जानते हैं कि जब हमारे शरीर में लहू होता है तब हम जीवित रहते हैं, और यदि जब हमारे शरीर से लहू निकाल दिया जाए तो एक मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि बिना लहू के, बिना खून के कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता, लेकिन लहू के द्वारा ही मनुष्य जीवित रहता है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लहू में जीवन होता है, लहू में जीवन होता है। और लहू जो है बोलता है, मतलब लहू से बातें होती है। जैसे कि हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 4 अध्याय, और उसका यदि हम 8 से 10 तक पढ़ेंगे, उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 8 से 10 तक पढ़ेंगे, तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने यह क्या किया? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जो लहू को हमारे लिए बहाया वह जीवित है, और यीशु मसीह का लहू जिंदा लहू है। और उसी तरह जैसे मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि लहू जो बोलता है, मतलब लहू बोलता है, आप लोग समझिए। जैसा कि केन की मृत्यु हाबिल की मृत्यु हो जाती है और केन उसे मार डालता है, तब परमेश्वर उसके पास में आता है, केन के पास में आता है और उससे पूछता है, केन से पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तब वहाँ पर केन जो है झूठ बोलते रहता है, मैं नहीं जानता कि हाबिल कहाँ है, क्या मैं उसका रखवाला हूँ, ऐसी बातें केन बोलता है। तब परमेश्वर कहता है कि देख, तेरे भाई का लहू, इतने तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू मुझे दुहाई दे रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं, और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। ये बातें परमेश्वर केन को बोलता है। इससे हम ये बात को देखते हैं कि हाबिल तो यहाँ पर मर चुका है, हाबिल की तो मृत्यु हो चुकी है, केन ने हाबिल को मार डाला। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह जब परमेश्वर केन के पास जाता है और जब उससे पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, केन तो नहीं बताता है, लेकिन उसका लहू जो है खुद चिल्ला कर दुहाई देता है परमेश्वर को, कि बताता है कि इसने मेरी मृत्यु कर डाली है। इस तरह हम देखते हैं कि लहू जो है जिंदा है, लहू जो है बोलता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने केन को फिर उसके बाद जो पनिशमेंट दिया, उसके द्वारा हम देखते हैं किसके द्वारा उसे पता चला कि हाबिल मर चुका है। मतलब हाबिल के लहू के द्वारा ये बात पता चला कि हाबिल की मृत्यु केन ने कर दी है। उसी प्रकार मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लहू में छुटकारा है। जब लहू में पापों की छुटकारा है। जब आदम और हवा ने पाप किया, जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और उस फल को खा दिए, जिसे परमेश्वर ने मना किया था कि इस फल को ना खाना, अदन की वाटिका में जो फल लगाया गया था उस फल को आदम हवा ने खा दिया। और परमेश्वर ने क्या किया? उनके पाप को छुटकारा करने के लिए, पाप को ढांपने के लिए परमेश्वर ने एक जानवर को मार कर उसके चमड़े से परमेश्वर ने आदम और हवा को, जो कि वो नंगे थे, तो उनको वस्त्र पहनाया। उसे लहू को बहाकर
परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा को छुटकारा दिया। उस जो नंगे थे उन्हें वस्त्र पहनाया और उन्हें छुटकारा दिया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह भी जब इस संसार के लोग, जब ये मनुष्य जाति जब पूरे पाप में थे, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह जब अपना लहू को दिया, उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठने के बाद हमारा पाप क्षमा हुआ। यीशु मसीह ने अपना लहू दे दिया हमारे लिए ताकि हमारा हम पापों से छुटकारा को पाए। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से ढांप दिया। यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने लहू से ढांप दिया और हमें अपने लहू के द्वारा छुटकारा को दिया। इस प्रकार मैं बताना चाहती हूँ कि लहू कितना कीमती है। प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर हमें मोल लिया, अपना लहू देकर हमें मोल ले लिया, खरीद लिया। आज हम यीशु मसीह के संतान हैं। आज परमेश्वर ने हमें पाप रहित बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना लहू प्रभु यीशु मसीह को देकर, प्रभु यीशु मसीह के लहू को देकर हमें मोल ले लिया है। हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू को समझने की आवश्यकता है और उसके लहू से हमको शुद्ध होने की आवश्यकता है। यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, यदि हम अपने जीवन में यीशु मसीह को मान लेते हैं और अपने पापों से हम पश्चाताप करते हैं, तब यीशु मसीह हमें अपने लहू से शुद्ध करता है। इस तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लहू कितना कीमती है। इज़राइल लोगों ने मिस्र